गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। तो सतगुरु हमें न बिसारिया, चाहे लाख शिष्य मिल जाए, हमसे तुमको है बहुत पर तुमसे हमको ना। अरे सतगुरु नाव पड़ी मझधारी, गुरुजी रखियो लाज हमारी। सतगुरु नाव पड़ी मझधारी, गुरुजी रखियो लाज हमारी। गुरु कहाँ तुम्हें मैं पाऊं, तरस सफल हुई जाऊं। गुरु बरे चरण कमल बलिहारी, गुरु जी रखियो लाज हमारी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म के पैरी मेरे। सतगुरु इनको दी जो मारी, गुरु जी रखियो लाज हमारी। नदिया है भव पानी, ये बैठो है जो अज्ञानी। अथा नदिया नाम पुरानी, बैठो है जो अज्ञानी। किस्ती खेच लगई हो पार, गुरुजी रखियो लाज हमारी। पाल दस तुम्हारो, ये गुरु आय की देव सहारो। हर पाल है दास तुम्हारो, गुरु आय के देव सहारो। सतगुरु ज्ञान के भर भंडार, गुरु जी रखियो लाज हमारी। मेरे प्रिय भक्त श्रोता बंधुओं, आज हम राज कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अर्थात उनकी अर्धांगिनी सत्यवंती सीता की
करुण कथा का रसपान कराने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक सत्यवंती नारी ने अपने पति की आज्ञा को मानते हुए दूसरी बार महलों का सुख छोड़कर वन को प्रस्थान किया, अर्थात अपनी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए संसार में नारी के नाम को ऊंचा किया और बड़े दुख सहते हुए सत्यवंती सीता ने दोबारा से वन का दुख सहन किया, अर्थात सीता वनवास की कथा मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। तो आइए गौर करते हैं। राम राज का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राजी किशोर। मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम का राज्य ऐसा चला जिसे देवता लोग भी देखकर के सराहना करते थे। आर राम राज सुख धाम, राजा राम अवधि राजधानी, थी परम सती सतवंती सीता घर पटरानी रानी। परम सती सतवंती सीता घर में गो पटरानी। क्या कहने भैया, ए भरत लखन से भ्रात शत्रुघ्न सात बड़ोला सानी बड़ोला सानी, कौशल्या के गई माता सुमित्रा रानी, अरे महारानी। समान देता है जान वीर सुज्ञानी, वीर सुज्ञानी। रघुबर की न करे बुराई कोई प्राणी न कोई प्राणी। महाराज मैं इनकी कथा सुनाता हूँ, एक करो शोर गुलबंद में सब खुशी सजवाता हूँ। धन रघुवीर प्रभु तेरी लीला न्यारी है, और धन धन रघुवीर प्रभु तेरी माया न्यारी है। मेरे परम भक्त श्रोता बंधु, आज भगवान श्री राम का राज्य बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। देवता लोग आकर के भगवान के राज्य की सराहना करते हैं। मेरे परम भक्तों, भगवान श्री राम का राज्य आज भी संसार में गाया जाता है। बाबा तुलसीदास ने बड़े अच्छे ढंग से श्री रामचरितमानस में भगवान के राम राज्य की बढ़ाइयां की हैं। और इतना नहीं, अरे हम कहते हैं यह राज कथा, और उसका उन्नत यह अवसर था। भैया नेपाल, हम कहते हैं महराज कथा, उन्नत
रघुकुल नंदन के शासन का राम तब तो मध्यकाल पर था। और मेरे प्यारे भाइयों, वह करुण कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें भगवान श्री राम ने धर्म नीति का पालन करते हुए अपने सुख को न देख करके प्रजा की खातिर अपनी सीता का त्याग कर दिया। जनता के कारण निज सुख का बलिदान दिया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। मेरे परम भक्तों, आज वही कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राजा हो तो भगवान श्री राम के जैसा हो, जो प्रजा के हित में अपने प्राणों की बाजी को हंसते हंसते लगा दे। प्रजा की आफत के सामने अगर उसका कोई अपना भी आए तो वह उसको मिटा दे। वही बात भगवान श्री राम ने इस संसार में विख्यात कर दी। प्रजा ने माता सीता पर थोड़ा सा दोष लगाया, लेकिन भगवान श्री राम ने अपना न समझते हुए सीता को परायों की तरह छोड़ दिया। लेकिन आजकल के राजा जो बनते हैं भैया नेमपाल, उनका तो कुछ और ही हाल होता है। वो राज धर्म की बातें ही नहीं जानते। लेकिन भगवान श्री राम ने इन सब को पीछे छोड़ करके अपना नाम संसार में विख्यात कर दिया। प्यारे भाइयों, भगवान श्री राम ने माता सीता को प्रजा की खातिर छोड़ दिया। उधर सीता भी उस बात को बहुत दुखी मानी, लेकिन हुआ क्या? अरे दुर्मुख नाम अनूप सभा को दूत सुनो नर नारी। लाता था सभा में नंगर के संदेश अनेकों भारी। दुर्मुख नाम का दूत था पहलवान जी, और उसका काम था कि प्रजा से सुख दुख की कथा लेकर के भगवान श्री राम को आकर के सुनाता था। अरे एक दिवस की बात मिलो मात संदेशो न्यारी, संदेशो न्यारी। कहने में बापू दुख होई रहो भारी, कहने में बापू दुख होई रहो भारी। आंखों से आंसू आ गए दुर्मुख के। भगवान श्री राम पूछने लगे, दुर्मुख बात क्या है? महाराज सोच रहो मन में बारंबार, अरे दुख भरो संदेश सुनाऊं कैसी तो करतार। भैया कह के तनी बात दुख की हिलकी भर आई, भैया कह के तनी बात दूत की हिलकी भर आई। अरे हिलकी भर आई रे दूत की हिलकी भर आई रे दूत की हिलकी भर आई। भैया कह के तनी बात दूत की हिलकी भर आई। आज मेरे प्यारे भाइयों,
जैसे ही दूत सभा में आकर के बैठे हैं दुर्मुख, भगवान ने पूछा दुर्मुख क्या समाचार लेकर के आए हो? लेकिन दुर्मुख एक नया समाचार जो लाया था वो क्या था, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। एक दिन जब दुर्मुख प्रजा के दुख सुख देखने के लिए जब अयोध्या में जा रहे थे, तो रास्ते से जब गुजरे हैं तो सामने धोबी का घर पड़ा है, और दरवाजे के पास से जब गुजरे हैं दुर्मुख तो रोने की आवाज आई भैया नेपाल। उस रोने की आवाज को सुनकर के दुर्मुख खड़े हो गए और देखने लगे भैया भगवान श्री राम के राजा होते हुए संसार में कोई रोए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और आज उनकी अयोध्या राजधानी में भी जहां भगवान जैसे राजा हूं कोई दुख से रोए, बात क्या है? दुर्मुख सोचे लगे तो क्या देखा भैया नेपाल, अरे धोबी धोबन लड़े रो रही धोबी की नारी, अरे हाय हाय चिल्लाई रो रही दुखिया बेचारी। धोबी अन्यायी अरे एक रात कहाँ बीत गई तू समझ नहीं आई, मेरे प्यारे भाइयों वह धोबी आज अपने धोबी से पूछ रहा है, धोबी अरे तू अपने महकों के गई थी, कल को आने को तूने कहा था लेकिन एक दिन तूने कहां गमाया? धोबी कहने लगी स्वामी मैं रास्ते में मुझे रात हो गई थी और मैं अचानक एक ब्राह्मण के घर पर रुक गई। भक्तों अरे अंधार तन जुल्म करे भारी, कुल की काटी नाक बन गई ऐसी व्यभिचारी, आज धोबी की पत्नी कहने लगी नहीं स्वामी हर ने गिरा सुनाई है, एक ब्राह्मण के घर में पिया रात बिताई है, आज मेरे प्यारे भाइयों जैसे ही ये बात सुनी है धोबिन के मुंह से कि मैंने एक ब्राह्मण के घर पर रात बिताई, मैं देर मुझे हो गई थी रास्ते में इसलिए मुझे उस ब्राह्मण के घर पर रुकना पड़ा। इस बात को सुनकर के धोबी ने क्या किया भैया नेपाल, अरे तोयले की डंडा धोबी ने वो नार बहुत धमकाई, घर पर रह के आई रे, पर घर पर रह के आई रे तो मैं कलाज न आई, मेरी नार रही तू मेरे मतलब की नाए, तेरी इच्छा हो तो जाओ धोबी नहीं गए बचन
सैया के धोम नहाय हाय चिल्लाई है तकारी बल हजारी माफ करो